वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रंट लाइन के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी को मालूम है कि मॉर्निंग के हर सुबह 6:30 पे हम करंट अफेयर की क्लास करते हैं। सो वंस अगेन हम करंट अफेयर क्लास के लिए मिल चुके हैं। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट है, आपके करंट अफेयर की चीज़ें, वो सब कुछ आज इंक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि और कल बेसिकली क्लास नहीं हुई थी, तो कल का भी जो डेटा है वो आज में ही है। कुछ कनेक्टिविटी का एरर था, तो इसकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें क्या है इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो जैसा मैंने बार बार बच्चे मेंशन किया है कि फ्रंट लाइन बेसिकली ऑफलाइन में मुखर्जी नगर की बेस्ट ब्रांच है, एज वेल एज इसके कई सारे एडिशनल ब्रांच भी हैं। और अभी हम मुखर्जी नगर में नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसका मॉर्निंग का ऑफलाइन बैच है, जिसकी मॉर्निंग का समय है सुबह 8 बजे का। और ये बैच 9 फरवरी से शुरू होगा, तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा में है ये। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल इस कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। सो अगर हम आगे बढ़ें और करंट अफेयर की बात करें बच्चे, तो बेसिकली 6 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। मीन्स महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस। मीन्स इसका मतलब क्या है? तो आपने ऑब्जर्व करा होगा, देखा होगा कि फीमेल में उनके जो इंटरनल पार्ट हैं बॉडी का, जिसको हम जननांग बोलते हैं, उस या जेनाइटल बोलते हैं, बेसिकली उसमें म्यूटिलेशन मतलब उसमें कई बार किसी चीज़ से उसे कट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में खतना बोलते हैं, तो ये समझ सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन है बच्चे, ये जो फीमेल के साथ, इनके जेनाइटल के साथ ये जो जो छेड़छाड़ किया जाता है, सम टाइम क्या करता है, ये कई तरह की मतलब खतरनाक बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे टिटनेस वगैरह। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक पुरानी अवधारणा है, ये गलत अवधारणा है। तो इसी को समाप्त करने के लिए बच्चे ह्यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके अगेंस्ट में एक डे मनाना शुरू किया था ईयर 2006 से। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो एक ह्यूमन राइट की बात है, फीमेल एक कम्युनिटी की बात है, तो सीधी सी बात है। अब ये होता क्यों है, तो आपको ही मालूम है कि कुछ सर्टेन रिचुअल्स होते हैं। तो उन रिचुअल्स को मनाने के लिए किसी के कस्टम्स हैं, तो उन कस्टम्स में क्या होता है कि इस जेनाइटल के साथ बच्चे कई बार म्यूटिलेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो आप देखोगे कि मतलब 5 ईयर की एज में भी बहुत सारी फीमेल्स के जो गर्ल्स के जेनाइटल कट कर दिए जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डे है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जीरो टॉलरेंस डे। इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार का थीम क्या रखा है कि बच्चे, नो टाइम फॉर ग्लोबल एक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू इन द फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन और कैटलेशन। तो इसको भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ में अगर यहीं पे बात करें बच्चे, तो अभी इंडिया का 53rd रैंक आया है इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इंडेक्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है कि भारत का ई आई यू बेसिकली क्या है बच्चे, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम क्या करती है, डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाती है। तो इसका फुल फॉर्म की भी आपसे पूछ सकता है, ई आई यू क्या है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2020। और इसने जो बच्चे रिपोर्ट दिया है, इसके बिहाफ पे भारत का रैंक क्या है, 53 रैंक है। ठीक है, तो नॉर्वे वगैरह ने क्या किया है, टॉप किया है इसमें। नॉर्वे है, कनाडा है, ठीक है, स्वीडन है, ये कंट्रीज ने टॉप किया है। और अगर हम बात करें बच्चे, तो किन डेटास के बिहाफ पे, किन आधार पर ये प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सूचांक जारी किया जाता है, तो पहली कंडीशन होती है ये क्या, सिविल लिबर्टीज, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनको कितनी आज़ादी दी गई है। दूसरा प्रोसेस होता, दूसरा जो पैरामीटर है बच्चे, उसमें क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी वहाँ का चुनाव का मेथड कैसा है। तीसरा है बच्चे, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम कर रही है। और चौथा क्या है बच्चे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो राजनीतिक कह लीजिए कि राजनीति का काम कैसा हो रहा है, मतलब कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। और बच्चे वहाँ का किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, तो इसके बिहाफ पे बच्चे क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या करता है,
डेमोक्रेसी का रैंक इशू करता है। तो बच्चे भारत का इस बार रैंक कितना है, 50th रैंक है, ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर इसमें पुराने डेटा की बात करें तो पिछले साल मतलब पिछली बार आप देखेंगे तो ये 51 रैंक पे था। ठीक है, तो और आगे बढ़ गया है 2 रैंक, यानी 53 पे चला गया है, ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसके पहले देखेंगे तो और कम पे था। ठीक है, तो बहुत ईजी सी बातें हैं, पहले 41 पे था, फिर 53, 51 पे हुआ, फिर 53 पे हुआ। तो ये भी क्या करना है, डेटास को ध्यान रखना है, ताकि चीज़ें आपके लिए क्या रहें, ईजी रहें। ठीक है, बात करेंगे बच्चे, तो अभी एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है। ठीक है, तो ये 13वें एडिशन का हुआ है। और बच्चे मतलब हर साल होता है एनुअल एरो इंडिया शो। और ये कहाँ पे हुआ है बच्चे, तो बैंगलोर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बैंगलोर में हुआ है। और बैंगलोर बच्चे कैपिटल किसकी है, तो कर्नाटका की। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। जो कि 3 और 5 फरवरी के बीच में चला है। इसमें भारत के बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो बेसिकली एयर फोर्स के इक्विपमेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो रफाल भी इसमें था, मिग 17 था, सुकोई था, तेजस था, ये सारे इसमें बेसिकली क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कुछ अप्रॉक्स 600 बच्चे इसमें इंडिया के एज वेल एज दूसरी कंट्री के बच्चे क्या है, इसमें फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली इसका उद्घाटन किसने किया था बच्चे, तो इसका उद्घाटन किया है डिफेंस मिनिस्टर ने। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन इस समय पे बच्चे प्रेजेंट था, तो अगर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पोस्ट बनाई गई थी बच्चे पिछले 1 साल पहले। बेसिकली 1 साल का 1.5 साल हो गया आपका, मतलब 2018 में ये पोस्ट बनाया गया था। और सीडीएस अभी हमारे कौन है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत। और ये पहले सीडीएस हैं, ये भी आप भूलेंगे नहीं। साथ में बच्चे एयर फोर्स के चीफ कौन, करमबीर सिंह। साथ सॉरी सॉरी नेवल चीफ बच्चे कौन, नेवल चीफ हैं आपके करमबीर सिंह। एयर फोर्स के चीफ बच्चे बात करेंगे, एयर फोर्स के चीफ हैं आपके राकेश सिंह भदौरिया जी। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो आप सभी को मालूम है, मुकुंद नरावणे क्या है, बेसिकली इंडियन आर्मी के चीफ हैं। तो ये सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। इनके नाम आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और बेसिकली किस एयर बेस पे हुआ है, तो बच्चे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर ढंग से लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। बच्चे एक तो बैंगलोर में हुआ है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, बेंगलुरु बोलते हैं, बेसिकली कर्नाटका की कैपिटल है। और अगर हम बात करें तो किस एयर बेस पे हुआ है बच्चे, तो एलहंका। ठीक है, एलहंका एयर बेस में हुआ है, ये बेसिकली एयर शो। ठीक है, तो ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, 13th एडिशन था, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे, यहीं पे बात करें, इंडिया और बहरीन ने अभी आपसी समझौता करा है। किस लिए, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो एनर्जी बच्चे कई बार यूज हो सकती है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सन से आने वाली सोलर एनर्जी है, ऐसे ही विंड एनर्जी। तो इन एनर्जी को हम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्मेट में रखते हैं। ये कभी खत्म नहीं होने वाली अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, जो एक लंबे समय तक आपको मिलती रहेगी। साथ में बच्चे ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इनको भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इंडिया और बहरीन की बात है बच्चे, तो बहरीन को जानना पड़ेगा कि बहरीन की कैपिटल बच्चे क्या है, तो मनामा। बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिकली ये आपका पर्शियन गल्फ पड़ता है। क्या पड़ता है, पर्शियन गल्फ पड़ता है। इसी पर्शियन गल्फ में आपको मिलता क्या है, बहरीन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जिसको पर्ल आइलैंड भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बहुत इजी सी बातें हैं, बहुत इजी सी बातें, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको मालूम है कि भारत में कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात बच्चा या जो अभी बच्चा जिनको हम इन्फेंट बोलते हैं, जो पैदा होता है, कई बार मदर का मिल्क, कई बार लैक्टेशन नहीं होता है फीमेल्स में, जिस कारण से बच्चे में क्या है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, और कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि बच्चे की डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज मिल्क अवेलेबल ना होने के कारण। तो ऐसी कंडीशन में केरला सरकार ने अभी केरला में बच्चे पहला फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत करी है। जिसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है
और वो बर्थ लेता है और उसकी मदर को लैक्टेशन नहीं हो रहा है, तो इस मिल्क बैंक से उसे मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, साथ में उसकी लाइफ भी बचेगी। ये क्या करना है, ध्यान रखना है। तो केरला की बात है बच्चे, भूलिएगा नहीं, पहला ह्यूमन बैंक केरला में खोला गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसको और किस नाम से जाना जाएगा बच्चे, तो इस मिल्क बैंक को क्या कहा जाएगा, नेक्टर ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे, नेक्टर ऑफ लाइफ, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस मिल्क को स्टोरेशन है, साथ में पॉस्चराइजेशन वगैरह है, फ्रीजिंग है, इन सब के लिए बच्चे पैसे जो खर्च होने वाले हैं, कुछ 35 लाख रुपए का एक सेटअप में इसका खर्चा है। अगर बात आई है बच्चे केरला की, तो केरला की हम बात करें तो केरला की कैपिटल है बच्चे तिरुवनंतपुरम। केरला एक कोस्टल स्टेट है, इट इज एन कोस्टल स्टेट। अगर बात करेंगे तो ये छूता है किसको, तो अरेबियन सी को छूता है, ये भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें बच्चे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, तो पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करूंगा बच्चे, तो अंडमान एंड निकोबार पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो गया है। ठीक है, तो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो गया होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर बात करें बच्चे, तो अंडमान एंड निकोबार है। और अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश था जो कोरोना से मुक्त हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड। और अगर यहीं पे मैं बात करूं बच्चे, अगर बोल पूछ ले आपसे कि कोरोना के प्रभाव में आने वाला पहला देश कौन था, तो वो चाइना था। और दूसरा देश अगर बात करें बच्चे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी सी बातें, इनको भूलेंगे नहीं। ये आपको बेसिकली हांगकांग में ये आपको दूसरा केसेस मिले थे। ठीक है, इनको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और थाईलैंड वाले रीजन में उसके बाद में मिलता है। चले, तो बच्चे बात आई है अंडमान एंड निकोबार की, तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार बच्चे बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ये अप्रॉक्स 572 आइलैंड से बना हुआ है, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली दो पोर्शन में है, अंडमान एंड निकोबार रीजन में। तो 572 आइलैंड है जो डिफरेंट तरह की ओरिजिन के हैं, मैं इनको आगे आपको मेंशन कराया जाएगा जब आपकी ज्योग्राफी वगैरह की क्लास होगी। साथ में बच्चे कैपिटल की बात करेंगे, तो उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 3 है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। साथ में बच्चे अगर हम बात करें, तो अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी होता है, वहाँ पे या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो बेसिकली यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बेसिकली यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखना चाहिए गवर्नर की जगह पे। तो डी के जोशी बच्चे क्या है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बोल लीजिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लीजिए, आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे बात करेंगे बच्चे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक मिशन की शुरुआत करी है, जिसका नाम क्या है, हर घर पानी हर घर सफाई। ठीक है, तो हर घर पानी हर घर सफाई का मतलब क्या है कि वह सरकार क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि सभी के घरों तक टैप वाटर पहुंचा पाए, जिससे वहाँ की जो कंडीशन है वो पानी पानी की वो सभी को इजीली मिल जाए, और लोग समरसेबल का ज़्यादा यूज़ ना करें, जिससे वाटर टेबल डाउन ना जाए। ये भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो बात आई है बच्चे पंजाब सरकार की, तो पंजाब की अगर हम बात करें, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और अगर यहाँ के बच्चे हम नदियों की बात की जाए, तो यहाँ पे ब्यास और सतलुज और रावी नदी बच्चे इंपॉर्टेंटली बहती है, भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें बच्चे 22, और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ ही बच्चे हरियाणा की भी कैपिटल है, ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना। तो चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है, पंजाब की भी कैपिटल है, और हरियाणा की भी कैपिटल, ये भूलिएगा नहीं। अगर हम बात करें बच्चे पंजाब की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बंडोरे, ये भी क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चे आज बेसिकली जो गुजरात का हाई कोर्ट है, बेसिकली 6 फरवरी को गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसको उसके 60 साल कंप्लीट हुए हैं, 60 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो डायमंड जुबली मना रहा है। तो उसका बच्चे उन्होंने क्या किया है, बेसिकली डायमंड जुबली इसका उन्होंने एड्रेस किया है, मतलब संबोधन किया होगा कि गुजरात का हाई कोर्ट इतना पुराना हो गया है। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम बात करें बच्चे, तो गुजरात सरकार ने ही गुजरात के गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, भारतीय स्किल संस्था यानी भारतीय कौशल संस्था के इस्टेब्लिशमेंट की बात करी है। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो कि कहाँ पे होगा, गांधीनगर में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, कौशल विकास मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, और ये आपके बेसिकली अमित शाह जी हैं, जो कि हमारे अगर बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर हैं,
ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें बच्चे, आई है बात गुजरात की, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय भाई रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात भी एक कोस्टल स्टेट है जो सबसे ज़्यादा समुद्र तट को छूता है, अप्रॉक्स 16 किलोमीटर की लेंथ में। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें बच्चे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे ई कैबिनेट की शुरुआत की गई है। ई कैबिनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, जहाँ पे लोग एप्लीकेशन के माध्यम से, जो मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा का शेयरिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। और हमारे देश में बच्चे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात है, इससे समय भी बचेगा और चीज़ें क्या होंगी, तेज होंगी और हमारे काम इजी तरीके से हो जाएगा। साथ में बच्चे बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है और दूसरी कैपिटल बच्चे इसकी धर्मशाला है। ठीक है, धर्मशाला। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी सी बातें हैं। अगर बात करें बच्चे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, तो जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बांद्रो दत्ता आर्या यहाँ के गवर्नर हैं। रिलायंस ने बच्चे अभी रिलायंस सोर्स वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, तो अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलायंस का विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल अभी ये आयात करेगा। ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो रिलायंस बहुत बेसिक इंडस्ट्री है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है बच्चे मुकेश अंबानी, उन्हीं की कंपनी है। और ये यूएसए से आप देखोगे तो हमारी जियोलॉजिकल स्केल में परमीनियन एक फेज है, उस फेज के बेसिकली ऑयल का यूज़ यहाँ पे करने की बात की गई है, जिसमें बच्चे क्या होगा, कार्बन कम होगा और जिससे कार्बन इमिशन कम होगा तो सीधी सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो 2035 से 35 तक का इनका टारगेट है कि ये अपनी कंडीशन क्या करेंगे, कार्बन फ्री कर लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री इनका प्राइमरी मोटो है, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें बच्चे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिर से दोबारा चुन लिए गए हैं अजय सिंह। तो ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अजय सिंह फिर से बन गए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। और अगर हम आगे बात करें बच्चे, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल, अभी एक नेशनल सेफ्टी एक्ट भी आया था 2020 में, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नेशनल सेफ्टी एक्ट का चेयरमैन बनाया गया है बच्चे, किसको, एस.एन. सुब्रमण्यम को। क्यों, क्योंकि जो एक्ट आया है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको एक लंबे समय से एक्सपीरियंस हो। और अगर हम बात करें एस.एन. सुब्रमण्यम की, तो ही इज़ द सीईओ एंड एमडी। ठीक है, तो सीईओ और एमडी ऑलरेडी बच्चे किसके हैं, तो लार्सन एंड टर्बो के। तो साथ में अगर बात करें बच्चे, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के भी ये चेयरमैन बन गए, ये भी भूलिएगा नहीं। साथ में बच्चे महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है, अनीश शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में बच्चे नियुक्त हुए हैं। महिंद्रा फाइनेंस के बच्चे ये बेसिकली चेयरपर्सन बने। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर। आई होप you enjoy the session. If you have any doubt related to the content or any type of issue, you can just put a comment, and if this content is suitable for you, then like and share the video. Okay, and once again I like to mention you, from 9th of February at morning 8 a.m. we are going to start a batch that will be offline in Mukherjee Nagar at Batra Cinema. If you have any problem, you can call on this number for any help. Okay, so we are going to stop here, and I hope you enjoy the session. So thank you so much, take care and all the best. If अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपका जीएस गुरु, बेसिकली करंट अफेयर गुरु इंद्रजीत जायसवाल, आपका इस करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।